नाम लेकर शुरू करते हैं इस पाठ को। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे भगवान, आपके कथन से मैं ये जान गया हूँ कि किस प्रकार ये संपूर्ण जगत विष्णु के रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है और विष्णु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भगवान के वेद व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग हुआ। जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। इस पर श्री पराशर जी उनको बताते हैं कि वेद रूप वृक्ष के सहस्त्र शाखा भेद हैं। उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर वह समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं, वह मुझसे सुनो। इस वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के 4-4 विभाग किए, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए, तीसरे के शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी ने व्यास किया तथा पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान ऋतु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, आठवें वशिष्ठ, नवें के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिक, 12वें में भारद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रययारुण, 16वें में धनंजय, 17वें में कृतुंजय और उसके बाद 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भारद्वाज, भारद्वाज के पीछे गौतम और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हर्य आत्मा कहे जाते हैं। हर्य आत्मा के अनंतर वाजश्रवा मुनि ने व्यास किया तथा उनके पश्चात सोम सुषवंशी तृणबिंदु 23वें वेद व्यास कहलाए। उनके पीछे भृगुवंशी वृष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर जातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण द्वैपायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के 4-4 विभाग किए हैं। मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास हुए। ओम, यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है। यह भृत और व्यापक है, इसलिए ब्रह्म कहलाता है। भूरलोक, भूवलोक और स्वर्गलोक ये तीनों प्रणव रूप ब्रह्म में ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ऋक, यजु, साम और अथर्व रूप है। अतः उस ओमकार रूप को ब्रह्म को नमस्कार है, जो संसार की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महत्व से भी परम सूक्ष्म है। उस ओमकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो अगाध, अपार और अक्षय है, संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है तथा प्रकाश में सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ हेतु है, जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, शम दम शालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है, जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू प्रधान अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप है और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही प्रतीक है। उस ओमकार रूप परम ब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। ये ओमकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी अकार, उकार और मकार रूप से 3 भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्मा
ऋग्मय, साममय और यजुर्मय है तथा ऋग यजु साम का सार रूप है। ये ओमकार ही सब शरीरधारियों की आत्मा है। वह वेद में है, वही ऋग्वेद दादी रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथे यानी अगले अध्याय में हम ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार कहेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।